मेरे समझ से परे है कि कोई विजन नहीं है। केवल कुछ जनप्रतिनिधियों ने कह दिया कि मेरे 3-4 बच्चे हैं, मैं मेरी पत्नी को लड़ाना चाहता हूं, मेरे बेटे के ज्यादा बच्चे हैं, मैं लड़ाना चाहता हूं। अभी तो डबल इंजन की सरकार है, अपनी मर्जी है जैसे करें, जिसको पकड़ो उसको पकड़ो, जिस पे झूठे मुकदमे लगाओ लगाओ, जिसको परेशान करो, जो कानून की व्याख्या, जो अपनी मर्जी से कानून बनाओ। क्या यही राम राज्य है? क्या यही कानून, यही सुशासन है कि ये जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्रांतिकारी कदम होगा? तो ये क्रांतिकारी आज विफल कैसे हो गया? ये यू टर्न कैसे आया? मैं समझना चाहता हूं। अगर कोई बात हो तो आप बताएं। यू टर्न में तो वैसे भी ये मास्टर है, और पंचायत राज मंत्री तो जाने ही इसीलिए जाते हैं कि यू टर्न मंत्री हैं, तो इनके ऊपर तो कोई ज्यादा शक भी नहीं करता कि ये कानून वापस ला करके आप यू टर्न क्यों ले रहे हैं। भैरू सिंह जी के अपने आप को चेले बताते हैं, शिष्य बताते हैं, और उसके बाद में भैरू सिंह जी का अपमान इस सदन के अंदर हो, हम तो नहीं देख सकते हैं। हम तो इसका विरोध करते हैं। जब मुख्यमंत्री जी हमारे पूरे दिन विचरण करते रहते हैं, तब तो जयपुर का जो हाल है मेरे समझ से परे है कि लोग 1-1 घंटे तक खड़े रहते हैं। पहले दिन जब मुख्यमंत्री जी बने थे तो कहे मैं लाल बत्ती पे नहीं रुकूंगा और वो लगाऊंगा और मेरा बाईपास नहीं करूंगा मैं लाल बत्ती को। अब तो भाई साहब लाल बत्ती रहती है, सारे दिन बंद रहता है कि आज मुख्यमंत्री जी इधर जा रहे हैं, आज मुख्यमंत्री जी पोस्ट बड़ा कार्यक्रम में इधर जा रहे हैं, आज गणेश जी के मंदिर जा रहे हैं, आज ओटीएस जा रहे हैं, सारे दिन रहता है। तो क्या जनसंख्या कम हो गई क्या? मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आप अपनी मंत्री जी, अगर आपके बस में है, आप अगर अधिकृत हो यहाँ बोलने के लिए, तो आप बता दीजिए कि पंचायत राज के चुनाव कब कराओगे। बेईमान परिसीमन भी सही, लेकिन जनता इंतजार कर रही है आपको खोखा खिलाने के लिए कि आपका कब सुपड़ा साफ करें और आपको बताएं कि आपका कौन सा सुशासन है। कल जिसे जुर्म कहा आज उसे हक कहते हो, तुम सियासत के माहिर हो, हर बात बदल देते हो, हर बात बदल देते हो। एक और कहना चाहूंगा, वो जो कल तक, समाप्ति महोदय, मंत्री जी, वो जो कल तक हमें नसीहतें देते थे, वो जो कल तक हमें नसीहतें देते थे वसूलों की, आज खुद अपने ही बनाए कानून बदल बैठे हैं, कानून बदल बैठे हैं। माननीय स्पीकर साहब, सचेतक ने 10 मिनट आपको दिए हैं, बाकी के नाम काट के आपको टाइम दिया है। कोई बात नहीं, धन्यवाद आपका भी, सचेतक का भी। नहीं, इसलिए दूसरों को न लगे कि हमको 10 मिनट क्यों नहीं दिए। मैं तो आपको दूसरों के 5 के नाम काट के दिया है। इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, ये जो बिल आप लेकर के आए हो, इसको हमने जनमत जानने के लिए, प्रचारित करने के लिए कहा है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े विषय है सर। ये 30 साल पहले क्यों लाया गया था, 1990 में ये बिल क्यों लाया गया, ये बात देखनी पड़ेगी। इसका मूल उद्देश्य था जनसंख्या नियंत्रण। उस समय की केंद्र की सरकार हो, चाहे आज की वर्तमान की केंद्र सरकार हो, सबका एक ही विषय रहता है, जनसंख्या नियंत्रण, जिससे जो संसाधन हैं हमारे पास में, उन संसाधनों का सही तरीके से प्रयोग हो सके, लोगों के कल्याण के लिए, अच्छे जीवन यापन के लिए, अच्छे बच्चों की आने वाली पीढ़ी अच्छी शिक्षा ले सके, स्वास्थ्य के प्रति वो तकलीफ ना भोगे। और मैं समझता हूं कि यही उद्देश्य था जिसको लेकर के तत्कालीन बीजेपी की सरकार, भैरू सिंह जी शेखावत साहब ये लेकर के आए थे। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय अपने रिप्लाई में स्पीकर साहब बता दें कि क्या इसका उद्देश्य इसलिए समाप्त हो गया, इसको इसलिए आप चेंज कर रहे हो कि क्या जनसंख्या नियंत्रण हो गया, नंबर 1। नंबर 2, क्या केंद्र सरकार ने अपनी नीति बदल करके और आपको छूट दे दी कि नहीं, अब जनसंख्या नियंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं है, मर्जी आए जितनी जनसंख्या बढ़ाओ, हमारे पास में बहुत अथाह संसाधन हैं। क्या जनसंख्या उस वक्त बढ़ती हुई जनसंख्या संसाधनों पर बोझ मानी जाती थी, क्या वो बोझ समाप्त हो गया है? क्या अब बोझ नहीं रहा है जनसंख्या? क्या ये चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है? ये भी एक बात आई है कि साहब चुनावी लाभ के लिए भी किया जा सकता है।
क्या ये जो कानून था, क्या ये जब से आया तब से जनसंख्या नियंत्रण में विफल हो गया है कि इस कानून की कोई प्रासंगिकता ही नहीं रही है? क्या प्रजनन दर में गिरावट आ गई है या इस बिल के बाद में कोई फर्क नहीं पड़ा, जनसंख्या ज्यों की त्यों ही बढ़ रही है इसलिए अप्रासंगिक हो गया है? क्या लोगों में इतनी ज्यादा जागरूकता आ गई कि सो मोटो ही पूरे देश और प्रदेश के लोग जनसंख्या नियंत्रण में लग गए हैं और इसलिए इस बिल की आवश्यकता नहीं रही है? ये 5-7 जो चीजें हैं, मैं समझता हूं कि इसी के ऊपर ये चर्चा की बात है और इसी के ऊपर बिल लाया गया। मेरा ऐसा मानना है कि जनसंख्या ज्यों की त्यों बढ़ रही है, केंद्र की नीति त्यों की त्यों है, जनसंख्या नियंत्रण की बात है, कोई इसमें गिरावट नहीं आई है। जो ग्रामीण परिवेश 70% के लगभग ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, उसमें भी कोई इतनी बड़ी जागरूकता, इतनी बड़ी शिक्षा नहीं आई है कि उसकी वजह से उनके सो मोटो ही समझ में आ गई हो कि अब कानूनी की आवश्यकता नहीं है। अगर इतने ही कानून की आवश्यकता नहीं है तो ये डबल इंजन की सरकार है, फिर ऊपर वाला जो इंजन है वो घूम रहा है विदेशों के अंदर, तो वो वहाँ से कोई कानून बना करके ले आए, या फिर सरकारी योजनाओं का लाभ, सरकारी नौकरियां, इनमें जो आपने कानून इसमें शर्त लगा रखी है 2 बच्चों की, क्या उसको भी अब आप लेकर के आने वाले हैं? क्या उसको साथ में क्यों नहीं लेकर के आए? मेरे समझ से परे है कि कोई विजन नहीं है, केवल कुछ जनप्रतिनिधियों ने कह दिया कि मेरे 3-4 बच्चे हैं, मैं मेरी पत्नी को लड़ाना चाहता हूं, मेरे बेटे के ज्यादा बच्चे हैं, मैं लड़ाना चाहता हूं। अभी तो डबल इंजन की सरकार है, अपनी मर्जी है जैसे करें, जिसको पकड़ो उसको पकड़ो, जिस पे झूठे मुकदमे लगाओ लगाओ, जिसको परेशान करो परेशान करो, जो कानून की व्याख्या जो अपनी मर्जी से कानून बनाओ। क्या यही राम राज्य है? क्या यही कानून, यही सुशासन है? जिस दिन ये बिल लाया गया था, मैंने निकाला है सबका, जितने भी माननीय मेंबर भारतीय जनता पार्टी के आज भी सरकार है वो बोले थे कि ये जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्रांतिकारी कदम होगा। तो ये क्रांतिकारी आज विफल कैसे हो गया, ये यू टर्न कैसे आया, मैं समझना चाहता हूं। अगर कोई बात हो तो आप बताएं। यू टर्न में तो वैसे भी ये मास्टर है और पंचायत राज मंत्री तो जाने ही इसीलिए जाते हैं कि ये यू टर्न मंत्री हैं, तो इनके ऊपर तो कोई ज्यादा शक भी नहीं करता कि ये कानून वापस ला करके आप यू टर्न क्यों ले रहे हैं। भैरू सिंह जी के अपने आप को चेले बताते हैं, शिष्य बताते हैं, और उसके बाद में भैरू सिंह जी का अपमान इस सदन के अंदर हो, हम तो नहीं देख सकते हैं। हम तो इसका विरोध करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 30 साल तक ये कानून, जिसकी वजह से कितने लोग अपने मन में लाया था, लेकिन चूंकि कानून बन गया वो चुनाव नहीं लड़ सके। आज वो क्या महसूस करते हैं कि यही सरकार थी, यही बात थी, यही लेन, यही देन, और उसके बाद में और उसी विचारधारा के लोग आज ये कह रहे हैं केवल और केवल चुनाव लड़ने के लिए। मैं समझता हूं कि चुनाव लड़ने के लिए अगर इस कानून की समाप्त किया जा रहा है और वापस से संशोधन लाया जा रहा है तो 101% राजनीतिक लाभ के लिए लाया जा रहा है। इसके अलावा वोट बैंक के लिए लाया जा रहा है कि सस्ती लोकप्रियता बढ़ लें, जनता शिक्षा से वंचित रहे तो रहो, स्वास्थ्य से वंचित रहे तो रहो, जनता को कोई संसाधन। आज ट्रैफिक की क्या समस्या है साहब, हम सिविल लाइन से मंत्री महोदय खुद 1 घंटे में यहाँ नहीं आ पाते हैं। जब मुख्यमंत्री जी हमारे पूरे दिन विचरण करते रहते हैं तब तो जयपुर का जो हाल है मेरे समझ से परे है कि लोग 1-1 घंटे तक खड़े रहते हैं। पहले दिन जब मुख्यमंत्री जी बने थे तो कह मैं लाल बत्ती पे नहीं रुकूंगा और वो लगाऊंगा और मेरा बाईपास नहीं करूंगा मैं लाल बत्ती को। अब तो भाई साहब लाल बत्ती रहती है, सारे दिन बंद रहता है कि आज मुख्यमंत्री जी इधर जा रहे हैं, आज मुख्यमंत्री जी पोस्ट बड़ा कार्यक्रम में इधर जा रहे हैं, आज गणेश जी के मंदिर जा रहे हैं, आज ओटीएस जा रहे हैं, सारे दिन रहता है। तो क्या जनसंख्या कम हो गई क्या ये इस कानून को लाने के पीछे आप हमें उद्देश्य तो बताओ। हमको लोग पूछेंगे, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हमको पूछेंगे कि 30 साल पहले तुम्हें ही जनप्रतिनिधियों ने इसी विधानसभा के अंदर ये कानून लाए थे कि इसके ऊपर 2 से ज्यादा के बच्चा अगर होगा तो वो चुनाव लड़ने का अधिकारी नहीं होगा। हाँ, ये बात सही है
कि तब भी ये कहते थे कि एमएलए और एमपी के ऊपर ये बाध्यकारी क्यों नहीं है, ये कानून लागू क्यों नहीं है। लेकिन आज हम उसी कानून को वापस ले रहे और वही सरकार ले रही है जो सरकार लेकर के आई थी। यहां मैंने सुना है, मैं भी चौथी बार आया हूं माननीय सभापति महोदय, मैंने सुना है हमारे विराटनगर से जो एमएलए साहब आते थे वो बार बार कहते थे इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो। तब भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों का एक ही बात होता था कि इसके बगैर तो ये कानून तो अनिवार्य होना ही चाहिए, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण किए बगैर तो हम लोग विकास कर ही नहीं पाते। आप 2047 के अंदर विकसित भारत बना रहे हैं, क्या इस कानून से बच्चों की छूट देने से विकसित भारत बन जाएगा? क्या 2047 का यही सपना रह गया कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, चुनाव की छूट है, अब सरकारी नौकरियों की भी दे दो, प्रमोशन की तो शायद दे दी आपने, तो ये भी दे दो, और अन्य योजनाओं का लाभ देश के केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के कई ऐसी योजनाएं हैं जिसके अंदर इन 2 बच्चों की शर्त है, क्या उस शर्त को भी आप हटाओ? फिर आपका दोहरा विचार मैं समझता हूं कि नहीं होना चाहिए। एक बात और कह करके 2 मिनट में मेरी बात समाप्त करूंगा कि माननीय सभापति महोदय, आप चुनाव ही नहीं करवा रहे हो। 1 स्टेट 1 इलेक्शन, कहां गया आपका 1 स्टेट 1 इलेक्शन? आपने कहा था, हाई कोर्ट ने कहा कि 15 अप्रैल से पहले चुनाव करा देना। आपने यहां कहा था कि हम जल्दी से जल्दी राज्य निर्वाचन आयोग को भेज देंगे और वो चुनाव हो जाएंगे। आपने परिसीमन में बेईमानी की, धांधलियां की, परिसीमन के नियम तोड़े, हजारों की संख्या के अंदर लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गए। क्यों? आपकी गलत नीति के कारण से, आपके गलत इरादों के कारण से गए, और आज भी लोग कोर्ट के अंदर हैं। नगर निकाय के तो अभी भी एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, और राज्य निर्वाचन जो ओबीसी आयोग बनाया, उस ओबीसी आयोग को ये कह रखा है कि आपको नहीं देनी है, इसलिए नहीं देनी है रिपोर्ट कि हम चुनाव नहीं करवाना चाहते। आप 2,5-3 हजार करोड़ रुपए केंद्र सरकार से जो मिलने वाले थे वो भी बंद कर रहे हो, आप चुनाव करवा नहीं रहे हो, और इस तरीके से राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरीके के उजुल बुजुल फैसले कर रहे हो। जनप्रतिनिधि, चुने हुए जनप्रतिनिधि थे, माननीय सभापति महोदय, हटा दिया, प्रधान हटा दिया, प्रमुख, आप देखो सरपंचों को हटा दिया, मर्जी है जैसे हटा रहे हैं। और एक सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि परिसीमन में जो परिसीमन की कमेटी का चेयरपर्सन है, अध्यक्ष होता था, पंचायती राज मंत्री, उनको भी नहीं पूछा। अब मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आप अपनी मंत्री जी, अगर आपके बस में है, आप अगर अधिकृत हो यहां बोलने के लिए, तो आप बता दीजिए कि पंचायत राज के चुनाव कब कराओगे। बेईमान परिसीमन भी सही, लेकिन जनता इंतजार कर रही है आपको खोखा खिलाने के लिए कि आपका कब सुपड़ा साफ करें और आपको बताएं कि आपका कौन सा सुशासन है। 2 शेर कह करके, एक शेर कह करके बात समाप्त करूंगा। आज मैं कोई ज्यादा उस मूड में नहीं हूं, आप चिंता मत करो। एक शेर कहना चाहूंगा, कल जिसे जुर्म कहा, सभापति महोदय सुनना, बहुत आपके काम की चीज है। कल जिसे जुर्म कहा आज उसे हक कहते हो, तुम सियासत के माहिर हो, हर बात बदल देते हो, हर बात बदल देते हो। एक और कहना चाहूंगा, वो जो कल तक, सभापति महोदय, मंत्री जी, वो जो कल तक हमें नसीहतें देते थे, वो जो कल तक हमें नसीहतें देते थे वसूलों की, आज खुद अपने ही बनाए कानून बदल बैठे हैं, कानून बदल बैठे हैं।